हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लीफो मेथड करने वाले हैं कि लीफो क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने फीफो मेथड के बारे में कर लिया था कि फीफो क्या होता है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लीफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो इन्वेंट्री हमने लास्ट में परचेज़ की थी, जो इन्वेंट्री हमने कल परचेज़ की थी, उसको हम लोग पहले आउट करेंगे, मतलब पहले सेल करेंगे। क्योंकि काफ़ी बिजनेस ऐसे होते हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग के होते हैं, उसमें ऐसा करना पड़ता है कि जो 2090 के मटेरियल है उसको हम लोग पहले ना बेचें, 2022 के मटेरियल को हम लोग पहले बेचें। तो हमने ऐसा लास्ट इन फर्स्ट आउट करना होता है। एंड फीफो मेथड किया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जो परचेज़ किया है उसको पहले बेच दो। जो एक्सपायरी माल होते हैं उसको हम लोग पहले बेचने की कोशिश करते हैं, वो हमारा फीफो मेथड होता है। एंड लीफो मतलब जो हमने लास्ट में परचेज़ किया है उसको हम लोग पहले बेचते हैं, वो हमारा लीफो मेथड होता है। ये क्वेश्चन है लीफो मेथड का, जिसमें हमें डेट दी हुई है सभी ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट सब हमें इसमें गिवन है। डेट्स सबकी ये है, डेट्स हैं। ये ट्रांजैक्शन की हमने बैलेंस हमारे पास है, हमने परचेज़ किया है, कुछ सेल किया है, परचेज़ किया है, ये सब है। एंड यूनिट्स हैं कि 200 हमारे पास उसका यूनिट्स है, जैसे 200 पेन है, 400 पेन है, 500 पेन है, ये सब यूनिट्स है। एंड उसकी कॉस्ट जैसे 10 रुपीज़ के, ये 12 रुपीज़ के, 11 रुपीज़ के। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट बना लेना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का एक फॉर्मेट बना लेना है, जिसमें आपको परचेज, सेल और बैलेंस का एक, जैसे आपने पहले डेट का बनाना है, फिर परचेज का, फिर सेल का, फिर बैलेंस का, ऐसे आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है। और उनके सब हेड बनाने, जैसे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट तीनों में बनाना है। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट तीनों में होंगे। परचेज में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सेल में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर आपको क्या करना है, अब आपको अमाउंट पिक करने हैं। अमाउंट कैसे पिक करने हैं, पहले ये फॉर्मेट अच्छे से पेन पेंसिल से बना लेना। बाद में जनवरी 1 में हमारे पास कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, फी4 में भी पढ़ा था हमने कि जो बैलेंस पड़ा होता है हमारे पास, उसको हम बैलेंस के कॉलम में डालते हैं, जिसका 200 यूनिट्स है और 10 उसकी कॉस्ट है। सो मैं इसको बैलेंस के कॉलम में फिट करने जा रही हूँ। जनवरी 1 की ट्रांजेक्शन यहाँ तक है, जिसका बैलेंस 200 यूनिट था और 10 रुपीज़ इसका रेट था। 10 रुपीज़ है इसका रेट, 10 रुपीज़ इसका रेट था और 2000 इसका अमाउंट आ गया। ये बैलेंस के कॉलम में हमें फिट करना है कि 200 जैसे पेन है हमारे पास, 10 उसकी कॉस्ट है और 2000 हमारे पास उसका अमाउंट आ गया। ये हमने बैलेंस के कॉलम में फिट कर दिया है, क्योंकि ये बैलेंस हमारे पास मंथ के पहले पड़ा हुआ था, तो इसको बैलेंस में लिख दीजिए। फिर परचेज़, अब बताओ, इन्वेंट्री हमने पढ़ा है कि अगर हम लोग कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो इन्वेंट्री में बैलेंस बढ़ जाता है। जैसे आपके पास पहले 200 पेन थे, आपने कुछ ख़रीदे हैं 400 पेन, तो अब आपके पास 800 पेन हो गए। और सो बैलेंस तो बढ़ता ही है, उसको बैलेंस के कॉलम में तो हम ढालते ही हैं परचेज़ को, और उसको हम लोग परचेज़ के कॉलम में भी डालते हैं। जैसे 200 पेन था आपके पास पहले, आपने 400 पेन और परचेज़ कर लिया, टोटल अब आपके पास 600 पेन आ गई। सो परचेज़ वाला को हम लोग पहले परचेज़ के कॉलम में डालते हैं। यहाँ तक हमारी जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन थी। जनवरी 10 में 400 यूनिट आपने परचेज़ किया है, परचेज़ के कॉलम में देखिए 12 रुपीज़ के हिसाब से, एंड उसका अमाउंट 4800 आ गया। यहाँ तक देखिए परचेज़ के कॉलम में आ गया। उसके बाद मैंने बताया कि कुछ चीज़ हम परचेज़ करते हैं, एसिड की वैल्यू बढ़ जाती है और बैलेंस उसका बढ़ जाता है। 200 तो पहले से ही बैलेंस था, उसमें 400 और बढ़ गया है। सो बैलेंस हमारे पास इंक्रीज़ हो गया, तो हमारे पास अब टोटल 600 यूनिट्स आ गए। ये देख लो, 200 पहले से ही था, 400 अभी परचेज़ किया है जनवरी 10 को, एंड देन वो हमारे पास ये अमाउंट आ गया है, पूरा मल्टीप्लाई करके उसका रेट के साथ मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया। जनवरी 10 तक देखिए ये हो चुका है, 400 हमने परचेज़ किया है, बैलेंस भी इंक्रीज़ कर लिया है, सब कुछ हो गया। जनवरी 10 की ट्रांजैक्शन इतनी करनी होती है बस। बाद में देखिए विड्रॉ मतलब क्या होता है, सेल क्या है 500। अब सेल करते तो बैलेंस कम हो जाता है, बैलेंस हमारा कम हो जाता है, और परचेज बैलेंस पढ़ते तो बैलेंस बढ़ जाता है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सेल के कॉलम में डालेंगे और इसका बैलेंस हमारे पास कम हो जाएगा। सेल करने पे एसिड का बैलेंस कम हो जाता है। जैसे पहले आपके पास 600
यूनिट्स थे, 600 पेन थे, 500 आपने बेच दिए तो 100 पेन अभी आपके पास बच गए। ऐसे ही होता है ये। विड्रॉ मतलब बेचना। अब हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट में पढ़ा है कि जो लास्ट में इन्वेंट्री हमने परचेज़ की है उसको हम पहले बेच दें। लास्ट में कौन सी परचेज़ की है? 400 वाली, और हमारे पास हमें कितने बेचनी है? 500। सो ऐसा हो सकता है पहले हम ये 400 वाली बेच दें जो लास्ट में हमने परचेज़ की है, बाद में हम यहाँ से 100 और ले लें 200 में से जो बची हुई बैलेंस है। सो बैलेंस तो हमारे पास कम हो गया। पहले हमने 400 वाली ये बेच दी, क्योंकि हम बोलते हैं ना लास्ट की पहले हम लोग बेच दें। 400 की ये बेच दी, बाद में हमें और चाहिए था 500 में से 400 की तो हमने बेच दी थी, और 100 और यूनिट्स बेचने थे तो हमने ये 200 में से 100 यूनिट्स और बेच दिए। सो ये हमारे पास सेल का आ गया कि सेल हम ऐसे करते हैं। बाद में देखिए 400 तो पूरा यहाँ से हमने बेच दी है, पूरी ख़त्म कर दी है। बाद में 200 में से 100 बेची तो 100 बच गई है, तो 100 का बैलेंस यहाँ पे हमारे पास बच गया। फैब 12 का भी देखिए पूरा हो गया है ये। पहले हमने ये सेल कर दी है 500 यूनिट, बाद में ये पूरी टोटल 600 थी, यहाँ से 100 और बच गई है, इसको हमने बैलेंस में फिर से वैसे ही एज इट इज़ लिख दिया। फिर देखिए मार्च 16 में परचेज़ किया है 311 रुपीज़ के हिसाब से। जब हम परचेज़ करते हैं तो बैलेंस हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, और परचेज़ के कॉलम में 300 यूनिट्स हम ऐसे ही पुट कर देंगे। देखो मार्च 16 में 300 यूनिट पहले परचेज़ की है, परचेज़ के कॉलम में हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया है उसके क्वांटिटी रेट अमाउंट को। बाद में हमारे पास इसका बैलेंस और बढ़ गया है। पहले तो हमारे पास यहाँ पे सेल करने पे 200 में से 100 यूनिट सेल करी तो 100 यूनिट्स तो पहले बच गई थी। बाद में 300 यूनिट्स और इंक्रीज़ हो गई है। जैसे हमने पहले 100 पेन थे हमारे पास, अब 300 पेन और इंक्रीज़ हो गई। सो ये बैलेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। बैलेंस इंक्रीज़ होता है जब हम एसिड परचेज़ करते हैं, बैलेंस कम हो जाता है जब एसिड सेल करते हैं। यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। मार्च 16 की भी पूरी ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दी है। उसके बाद देखिए मई 19 को आपने सेल किया है 200। अब हम सेल में से सेल करते तो बैलेंस कम कर देंगे, सेल के कॉलम में डालेंगे एंड बैलेंस कम कर देंगे। देखिए मई 19 को हमारे पास टोटल इतना बैलेंस हमारे पास मार्च 16 तक का बच रखा था। उसके बाद हम 200 यूनिट सेल करेंगे। सो हम लास्ट वाले में देखेंगे 200 यूनिट सेल करने हैं। यहाँ पे लास्ट में 300 है, तो उसमें से हम 200 यूनिट सेल कर देंगे तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 100 यूनिट, ये वाली 11 रुपये के हिसाब से। एंड ये वाली तो हमने सेल करी ही नहीं, हमने तो सिर्फ 300 वाली करी है, क्योंकि हमें अभी 200 की ज़रूरत है। 100 तो यहाँ पे बच गई, और ये 100 हमने करी नहीं तो 100 भी हमने एज इट इज़ बैलेंस लिख दिया है। सो ये मई 19 को ऐसे ही करना है। पहले हमने ऐसे सेल करना है, अगर कोई बैलेंस बचा तो उसको डायरेक्ट ऐसे पुट कर देना है, और ऊपर वाला तो हमने सेल करा ही नहीं था उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर देंगे। उसके बाद जून 30 को परचेज़ 100 यूनिट करी है तो बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा और परचेज़ के कॉलम में आएगा। 100 यूनिट 15 रुपीज़ के हिसाब से बैलेंस इंक्रीज़ हो गया, और ये सब परचेज़ के कॉलम में आ गए। ये दो पहले के थे हमारे पास, और ये अभी का हमने परचेज़ से बैलेंस इंक्रीज़ किया है। तो टोटल इनको ऐड करिए 1000, 1100 और 1500, तो 3600 आ जाएगा आपके पास। और ये हमारी लास्ट देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास अब 3600 आ गई है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हम COGS निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास? देखिए जनवरी 1 को ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट्स थे 2000 रुपीज़ के हिसाब से। सो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक देखिए 2000 आ जाएगा, 2000 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। एंड बाद में देखिए परचेसेस आपके पास एक 4800 का अमाउंट है परचेसेस का, 3300 का एंड 1500 का। ये 3 अमाउंट परचेसेस के हैं, तो इन सबको ऐड करते, परचेसेस को ऐड करते ओपनिंग बैलेंस में। 3 चीज़ें हमने ऐड कर दी है, एंड बाद में हम माइनस करेंगे इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ था ही नहीं तो ज़ीरो कर दिया, और बाद में हम लोग इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है,
लास्ट में 3600 की। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करके हमारे पास 8000 आंसर आ जाएगा। सो ये है LIFO मेथड का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अब बाद में वेटेड एवरेज मेथड की भी वीडियो आने वाली है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।